the Maha Vikas Aghadi is set to stage a protest against the Mahayuti government of Shiv Sena, BJP and the NCP over the collapse of the Chhatrapati Shivaji Maharaj's 35-foot statue at Rajkot Fort, with the Congress and the Shiv Sena UBT calling for Chief Minister Eknath Shinde's resignation over the matter. Security personnel deployed in Mumbai ahead of MVA's protest over Shivaji's statue collapse today. You can see the kind of deployment that has in fact been ensured with regards to the protest to take place. Reacting to the call of the protest, in fact, the BJP has questioned the relevance of an agitation, calling it politically motivated with an eye on the upcoming assembly elections, as per reports from the PTI. State BJP chief spokesperson Keshav Upadhyay meanwhile said that the BJP's youth wing will stage agitations across Maharashtra on Sunday near the statues of Shivaji Maharaj to expose the opposition. This is the particular statue in question. The statue, which was unveiled by the Prime Minister Narendra Modi just 8 months ago, has become the subject of a political tussle in Maharashtra now. After Prime Minister Modi apologized for its collapse on Friday, the Congress said that since the Prime Minister has accepted the mistake, it is time for the Maharashtra government to take the responsibility and tender their resignation. ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफी कांग्रेस मांगेगी? कर्नाटक में वहां के उस समय के उनके कार्याध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ये तोड़ दिया, हटा दिया। क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी मांगेगी? इतना ही नहीं तो आजादी के बाद भी इतने सालों तक इसी कांग्रेस ने हमको पढ़ाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी सूरत नहीं लूटी थी और सूरत के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला वहां लगाया। तो इतना सम्मान महाराज का वहां पर था, बावजूद इसके इन्होंने हमको पढ़ाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी। क्या इसकी माफी कांग्रेस पार्टी मांगेगी? लगातार इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके लिए कांग्रेस और एमवीए ने देश की और तमाम विश्व में जो शिव प्रेमी है उनकी माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश में प्रोटेस्ट होना चाहिए। अब हम लेते हैं कितने एयरपोर्ट्स गिर गए नए, बिहार में 13-14 पुल गिर गए और उज्जैन में महाकाल मंदिर 600-700 करोड़ का बना हुआ हवा में गिर गया। कोई अपवाद हो तो कहा जा सकता है। पूरे देश में महाविकास आघाड़ी जैसे आह्वान किया जाना चाहिए। जितना इन्होंने मोदी जी ने बनवाया है, सब में एक विशेष राज्य के ठेकेदारों ने आकर के इतना घटिया काम किया है। पूरे देश का ठेका उन्हीं लोगों को मिल रहा है, चाहे सड़क का हो, चाहे पोर्ट्स का हो, चाहे आपका डैम का है या भवनों का है, बिल्डिंग्स का है, टोल टैक्स का है। और रामपथ का क्या हालत हुआ अयोध्या में। रामपथ में मतलब अब सड़क दिखाई नहीं पड़ रही है, जहां लाखों करोड़ बर्बाद कर दिया। यानी इससे तो इस देश में कितने लाख रोजगार दिया जा सकता था, कितना ज्यादा विकास किया जाता था। सब लूट मचा रखा। और यह कहना कि हवा से गिर गई, तो भाई अब तो मूर्ति बनाना ही नहीं चाहिए, हवा आती ही रहेगी।
फिर स्टैचू मूर्ति क्यों बनाते हैं, भवन क्यों बना रहे हैं, एयरपोर्ट क्यों बना रहे हैं? हवा तो आएगी आएगी।